प्रकाश भाई, आप मुझे बताइए कि है ना, मरने के बाद इंसान का होता क्या है असल में? सबसे पहले तो जब आत्मा शरीर त्यागती है तब उसको दो यमराज के दूत लेने आते हैं। हाँ। उनके दो खड़े बाल होते हैं, दो सींग होते हैं और वो आत्मा को उठाकर यमराज के यहाँ लेके जाते हैं। हाँ। तो एक तो धर्म के वाला यमराज होता है, एक होता है पाप किया हुआ वो यमदूत होता है। तो लोगों का कहना है कि है ना, अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान स्वयं हमको लेने आते हैं, ये बात सच है क्या? अच्छे कर्म करने वाले को यमदूत ही पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन धर्म जो किया हुआ होता है उसका दूत आता है और वह लेके भगवान के पास लेके जाता है। इसलिए यमराज अगर आपने पाप ज्यादा किए हैं तो घोर नरक में जाना पड़ता है। वहाँ पर भगवान यमराज धर्मराज वहाँ पर न्याय देते हैं। जो आपने पूरी जैसे आप कैमरा वो लगाया था और जैसे जैसे आपने जो किया वो सब उसमें दिखता है कि आपने ये गलती की थी, ये वो सब अपने आंखों के सामने दिखाते हैं, फिर हमको दंड देते। लोग कहते हैं कि वो मरने के बाद जो पाप ज्यादा करता है ना, उनको फिर वो ज्वाला के अंदर जलाते हैं, उसके अंदर डुबाते हैं, ऐसा कुछ सुना है मैंने भी। वो ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है कि जैसे उसने ज्यादा पाप की है तो उसकी योनि में, निसी योनि में उसको दंड दिया जाता है। उसको जैसे कि चिट्ठी होती है, वो कॉकरोच जिसने मारा वो फिर कॉकरोच बन जाता है। हाँ। और वो जो कॉकरोच था वो इंसान बन जाता है और फिर उसको मारता है। हाँ, ऐसा कुछ है। ऐसे ही जैसे विधि विधान होता है, जैसे कि शेर होता है। हाँ। शेर अभी जंगल में मांस खाता है, जैसे इंसान मांस खाता है तो उसको दूसरे जन्म में शेर बना देते, तो वो कम ही लोगों का मांस खा पाता है। अगर ये इंसान है तो वो मांस की कितनी सप्लाई करता है, बहुत जगह पर मांस खा लेता है। फिर वो गाय वो उसको मारकर काटता है, उसकी कितनी माइंड रेडी होती है, वो कितना ये एक्सपोर्ट करता है दूसरे विश्व में फैलाता है, धंधा व्यापार। लेकिन उसको शेर बना दिया जाए तो केवल वही भक्षण कर सकता है। इसलिए उसको उसके योग्य उसकी मांस खाने वाले को योनि में भेजा जाता है। तो पाप का पता चल गया, लेकिन जो धर्म करता है उसका क्या होता है? धर्म करता है उसको सीधा स्वर्ग में जाता है। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर हंस होते हैं। ज्यादातर लोगों को पता नहीं क्या वो नर्क और उसमें क्या होता है, एक अंतर बता के दिखाइए। एक स्वर्ग यानी मैं आपको बताता हूँ, स्वर्ग में जाते ही मतलब आपको रोग नहीं होगा, वहाँ पे कोई बीमारी नहीं होगी। हाँ। कोई लगेगा नहीं, दुखेगा नहीं। नर्क में दुखता है तो हाँ, यहाँ संसार में तो कोई रोग होता है, लेकिन बाहर वहाँ पे स्वर्ग में वहाँ कोई रोग नहीं होता। नरक में होता होगा नहीं? नरक में तो स्वर्ग में आपको हंस जैसे जहाज लेने आते हैं। हाँ। और वहाँ पर बहुत सुंदर देवता ही देवता होते हैं। हाँ। किसी का डर नहीं, भय नहीं। हाँ। और सुखी से जीवन यापन करते हैं। और जितनी लंबी आयु हो सकते है, जितनी और इच्छा होने पर ही धरती पर आ सकते हैं और यहाँ पर और तपस्या करके अपनी मुक्ति को पा सकते हैं। ज्यादातर लोग वो फांसी खाते हैं तो उनका मृत्यु लिखा नहीं होता तो भी हो जाता है, फिर क्या होता है? उनकी अकाल मृत्यु होती है। हाँ। और अकाल मृत्यु के कारण वे किसी दुर्गति को ही प्राप्त होते हैं। अकाल मृत्यु कोई भी हो, हाँ। वो दुर्गति को ही प्राप्त होता है, नरक ही जाता है, वो स्वर्ग कभी नहीं जा सकता। लेकिन कितना ही बड़ा महान क्यों नहीं हो। इसका मतलब हमें धर्म करना चाहिए, पाप को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। हाँ। किसी को मारना नहीं चाहिए और हमेशा धर्म करते रहना चाहिए। जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, और भी कोई भी मांस मछली ऐसा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आपको सीधे सत्संग करना चाहिए, इससे स्वर्ग सगुण और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हाँ, तो लोग कुल योग की तरह क्या, ठीक है, बढ़िया। तो आज का हमारा इंटरव्यू यहाँ पर ही खत्म होता है, तो आप कुछ जनता को कहना चाहते हैं? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप कृपया करके किसी की दुआ लीजिए, किसी की बदुआ मत लीजिए, तो आपको भगवान भी आपकी इच्छा पूर्ति करेगा। इसलिए मेरा यही संदेश है कि आप अपने जीवन में हमेशा सही नियम पर अटल रहे। ठीक है, जय हिंद।